मालेगांव शहर में कम से कम 15 सालों से मजदूरी बढ़ी नहीं है और मजदूर परेशान है। लूम पर लूम बढ़ता जा रहा है, महंगाई आसमान को छू रही, लेकिन हमारे शहर के सेठ लोग मजदूरी बढ़ाते नहीं है। यही वजह से हमने ये धरना आंदोलन रखा है कि मजदूरी बढ़ना चाहिए। संडास बाथरूम जो गवर्नमेंट बोलती है कि 12-25 का घर अगर तुम बनाते हो तो तुमको संडास बाथरूम घर में बनाना पड़ेगा। ये इतने बड़े बड़े कारखाने बनाते 1 करोड़ की जगह लेंगे, 50 लाख का लूम लेंगे, लेकिन 40-50 हज़ार रुपये लगा के ये संडास बाथरूम तक नहीं बनाते। ये सब सहूलत हमें मिलना चाहिए, इसके लिए हमने धरना आंदोलन रखा हुआ है। देखो, हमारी सबसे बड़ी डिमांड तो ये है कि 30 नंबर बांधा बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि मालेगांव शहर में जितने भी फांसी लेकर लोग मरे, जो खुदकुशी किए, मुझे डाउट है कि ये सब जो है ना 30 नंबर बांधने की वजह से हुआ है, क्योंकि ये डिप्रेशन के शिकार होते हैं। ये इतने थक जाते हैं, वो पेनिसाइड क्या गोली बोलते हैं ना, वो दर्द की गोली खाओ, ये दूसरी और कुछ मेडिकल से कुछ गोलियां खाते, उसकी वजह से ये सोचते कि कुछ देर हमें आराम मिलेगा, लेकिन रेगुलर 30 नंबर बांधा चला के इतना ज़्यादा परेशान हो गए हैं। घर में आओ तो बीवी बच्चे कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, घर में तक होती है। बस यही वजह से वो लोग ने खुदकुशी की, आत्महत्या की। तो इसलिए हम ज़्यादातर कोशिश कर रहे हैं कि 30 नंबर बांधा बंद होना चाहिए। और जो लोग 30 नंबर बांधा ज़बरदस्ती मजदूरों से चलवा रहे हैं, गवर्नमेंट ने या पुलिस अधिकारी ने या प्रशासन ने, कलेक्टर साहब ने, प्रांत साहब ने इनके ऊपर इंक्वायरी करना चाहिए। ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो हम डिमांड करेंगे कि कलेक्टर साहब, प्रांत साहब, आप इनके ऊपर इंक्वायरी करें और ये 30 नंबर बांधा बंद कराएं, जिसकी वजह से ये मालेगांव शहर में आत्महत्या हो रही है, लोग फांसी ले रहे हैं। और बोनस के लिए भी कायदे से हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि मालेगांव शहर में हकरजा के नाम पे ये सिर्फ 3000 के अंदर 1000, 1500, 2000 बस, इतनी, इससे ज़्यादा देते नहीं है। लेकिन कायदे से बोनस जो बनती है वो 20 से 25 हज़ार रुपये बनती है सालाना, लेकिन ये लोग देते नहीं है। और जब ये लोग को मजदूरी का कारीगर बोलता है कि आप मजदूरी बढ़ाओ, तो सेठ डायरेक्ट ये बोलता है कि हमको कुछ बचता नहीं है। जब कुछ बचता नहीं है तो आप लोग बताओ ये लूम कहाँ से बढ़ रहे हैं? मालेगांव शहर में लाखों की तादाद में लूम बढ़ता चला जा रहा है, तो ये कहाँ से आ रहा है? इतना पैसा कहाँ से आता है? आज एक लूम की कीमत 70 से 80 हज़ार रुपया है। एक लूम की कीमत 70 से 80 हज़ार रुपया है। तो आप लोग बताओ, एक एक मालक के 500 लूम, 1000 लूम है, तो ये करोड़पति, अरबोपति लोग हैं। और गवर्नमेंट को ये बताते हैं कि हम हमारे घर के लूम है, हम खुद चलाते हैं, हम खुद मार्केट में कपड़ा बेचते, ये घरगुती सनद है। हुकूमत को ये लोग बेवकूफ़ बनाने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। मालेगांव शहर में ऐसा कुछ है ही नहीं। 1000 लूम साइजिंग एक्स्ट्रा, और साइजिंग का भी मैं बोलता हूँ कि ये एक साइजिंग का परमिशन लेते होंगे और 4-4 चलाते, लेकिन इसके ऊपर भी कोई ऑब्जेक्शन लेने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। हम लोगों ने आवाज़ उठाई है। अगर ये लोग हमारी मजदूरी नहीं बढ़ाए, कायदे से हमको सहूलतें नहीं दी, दवा खाने की बोलो, संडास बाथरूम की बोलो, कायदे से बोनस नहीं दिए, 8 घंटे ड्यूटी की भी डिमांड कर रहे, अगर ये लोग ये सब हमारी बातें नहीं माने तो हम फिर इंक्वायरी की डिमांड करने वाले हैं। और कुछ लोगों की और भी बहुत सारी पोल हम वहाँ धरने आंदोलन में खोलेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले दिनों मैंने कहा था कि परमिशन मिले ना मिले, धरना तो हर हाल में होगा। और आप लोगों की दुआओं से, हमारी कोशिशों से हम लोगों को परमिशन मिल चुका है। और आप लोग जिस तरह से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे अंदर यानी एक ऐसी एनर्जी है कि हम लोगों को एकदम हम लोग जोश में कि यार चाहे परमिशन मिले ना मिले, हम तो धरना देंगे। मेरी सोच ये थी, मगर अल्लाह का एहसान है, परमिशन मिल गया है और परमिशन हमारे हाथ में है। तो आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा, कल 3 बजे से 5 बजे तक के कोर्ट के सामने जूनी तहसीलदार ऑफिस के पास आप लोग जरूर आए, क्योंकि आप लोग आएंगे तो ये धरना कामयाब होगा। क्योंकि ये हम जो कर रहे हैं ये आप लोगों के लिए कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस धरने में जरूर आए। देखो, हम लोगों ने नासिक के जिम्मेदारों को भी इनवाइट किया है और धुलिया के यूनियन के जिम्मेदारों को भी हमने बुलाया है। और इंशाअल्लाह डॉक्टर DL करार साहब, सोनगे साहब, धुलिया की यूनियन के जिम्मेदार, ये सब हम लोग को बोल चुके हैं कि हम आएंगे। इंशाअल्लाह वो लोग ज़रूर आएंगे, हमें ये इतनी उम्मीद है। और हमारा धरना इंशाअल्लाह हर हाल में कामयाब होगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और 3 बजे से 5 बजे तक कोर्ट के पास, तहसील ऑफिस के गेट पर आपको आना रहेगा।